अंतर्राष्ट्रीय भाषा संस्थान सूरत, राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान लखनऊ एवं राष्ट्रीय साहित्य प्रतिष्ठान काठमांडू नेपाल के संयुक्त तत्वाधान का अभिनव प्रकल्प अंतर्राष्ट्रीय भाषा महोत्सव 2022 काठमांडू के प्रथम पड़ाव हिंदी सभा सीतापुर में अवधि साधकों का सम्मान, यात्रा दल का अभिनंदन, वाचिका और अकादमिक परंपरा के अवधि विषय अधिवेशन और अवधि का व्यंजन अनुष्ठान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। तदोपरांत माँ सरस्वती वंदना की गई। कार्यक्रम में आए साहित्यकारों व मनीषियों ने काव्य पाठ के साथ अपने विचार रखे। अंत में रजनीश मिश्रा, सुनील सारस्वत सहित अनेक मनीषियों को विभिन्न सम्मान के साथ सम्मानित किया गया। आप देख रहे हैं युगाधार समाचार। युगाधार समाचार को लाइक व शेयर करने के साथ साथ यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के उपरांत घंटे के निशान दबाना न भूलें। सम्मान समारोह में डॉक्टर सत्यधर शुक्ला, अल्हड़ गोंडवी, आसाराम जगरथ, सूर्य प्रसाद शर्मा, विनय भदौरिया, इंद्रेश भदौरिया, श्रीमती पूनम मिश्रा मौजूद थे, जिनका भी सम्मान किया गया। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संस्थान साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश उसकी प्रतिनिधि डॉक्टर कृष्ण सिंह जी बैठी है और इनके बहुत सारे घरेलू कार्यक्रम थे, सबको मैंने रद्द करवा दिया और उसके बाद यहाँ आई है। अपनी व्यवस्था को बिना करके आपका मैं हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर भारतेंद्र मिश्र जी दिल्ली से आए हुए वरिष्ठ साहित्यकार हैं। नवगीत के इस समय में बहुत सशक्त हस्ताक्षर है। अवधि के तो प्रतिष्ठापकों में से बिरवा पत्रिका जो निकाली थी उसको जो ऊंचाई दी थी उस तरह पे सुबेरू जी थे, माला सुबेरू। आपको भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सारी अतीत रहा है और वर्तमान भी दिख रहा है। मंच के नीचे बैठे हुए सभी दिव्यजनों का स्वागत है, अभिनंदन है जो आज सम्मानित हो रहे हैं। हिंदी सभा के दो स्तंभ के रूप में जो कार्य कर रहे हैं इस समय, श्री रजनीश मिश्र और श्री रामशंकर मिश्र जी को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जिस तन्मयता से वो अपने इस काम में लगे हैं वो अनुकरणीय। हम सभी साहित्य समाज से आए हुए हैं और जब साहित्य का लेखन करते हैं तो कोई ना कोई भाषा हमारी माध्यम बनती है। हिंदी हमारी मुख्य भाषा है और हमारे गुणशेखर जी अवधि के प्रचार प्रसार के लिए जिस तरह से तन मन धन से लगे हैं वह स्तुत्य कार्य है उनका। और आज इस शुभारंभ दिवस पर केवल शुभकामना ही दी जा सकती है और जब अंतर्मन से शुभकामना दी जाती है तो वो दिन जो काठमांडू में आएगा सफलता के सोपान तय करेगा। उमस और गर्मी अपने चरम पर है और ऐसे समय पर किसी वक्ता को अधिक सुनना अंदर से ही कुछ ना कुछ निकलता है कि भैया अपनी बातें जल्दी कर दो, है ना। तो मैं ज़्यादा समय नहीं। राम राम गाओ जो विभोर हो के तुलसी सा, घाट बन गाने नहीं देंगे तुम्हें
राम नाम गाओ जो विभोर होके तुलसी सा, घाट बन जाने नहीं देंगे तुम्हें राम जी। और करके भरोसा रघुनाथ पे जो छोड़ी दो तो, दुख दोष पाने नहीं देंगे तुम्हें राम जी। करके भरोसा रघुनाथ पे जो छोड़ी दो तो, दुख दोष पाने नहीं देंगे तुम्हें राम जी। मानुष स्वभाव नहीं भूले उपकार करे, बात बात ताने नहीं देंगे तुम्हें राम जी। बात बात ताने नहीं देंगे तुम्हें राम जी। और एक बार राम जी के द्वारे कभी जा पड़ो तो, एक बार राम जी के द्वारे कभी जा पड़ो तो, द्वारे द्वारे जाने नहीं देंगे तुम्हें राम जी। हिंदी सभा में जो कार्यक्रम चला है, इसकी पूरी रूपरेखा क्या है, क्या कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम अवधि पर केंद्रित है। लोक भाषाओं के समुन्नयन के लिए भारत सरकार बहुत बल दे रही है। विशेष बल इस बात पर है कि जो मातृभाषाएं हैं, प्राथमिक कक्षाओं में कम से कम बच्चों को उन्हें पढ़ाया जाए, उसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए। उसी प्रकल्प का एक हिस्सा है ये। और ये यात्रा यहाँ से आरंभ होकर के काठमांडू तक जाएगी। उसमें नेपाल में करीब 8 जिलों में अवधि पढ़ाई जाती है और वहाँ का पाठ्यक्रम भी अवधि में है माध्यमिक कक्षाओं तक। तो ये हमारे लिए एक प्रेरणा का कारण है कि हम दूसरे देश में तो हमारी अवधि पढ़ाई जा रही है और हम उसका अनुकरण नहीं कर पा रहे। तो उस जागृति के लिए ये आयोजन किया गया है और ये एक प्रकार से जागृत यात्रा है। और इस जागरण में हमारे हिंदी सभा के सारे पदाधिकारी, चाहे डॉक्टर रजनीश मिश्र जी हो, श्री लंकानाथ शुक्ल जी हो, आशीष मिश्र जी हो, सभी ने भरपूर सहयोग किया है। हम इनका हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं। इन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ भी एक आयोजन करें। आपका शुभ नाम क्या है और संगठन का आपका पद क्या है? डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा गुरशेखर, और मेरी संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय भाषा संस्थान सूरत। उसके प्रकल्प के रूप में इसका आयोजन किया जा रहा है और उसके द्वारा वित्त पोषित पत्रिका है भाखा, उसका त्रैमासिक नियमित प्रकाशन हो रहा है। और उसमें ये हमारा ये लक्ष्य है कि अवधि में जो लिख पढ़ रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें बल दिया जाए, और जो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी अवसर दिया जाए, उस पत्रिका में उनको भी स्थान दिया जाए। जी सर, आज सीतापुर हिंदी सभा में आप आए हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं लखनऊ से महेंद्र भीष बोल रहा हूँ। अखिल भारतीय जो इस तरह का ये कार्यक्रम है अवधि को समर्पित है। भाखा पत्रिका की अग्रणी यात्रा इसी तरह बढ़ती रहे और ये एक ऐसा तीर्थ स्थान है हमारा हिंदी सभा सीतापुर में, जहाँ पर महादेवी वर्मा से लेके निराला जी, आज्ञेय जी, दिनकर जी, राम कुमार वर्मा जी और हम जैसे लोग भी यहाँ पे आके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते आ रहे हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएँ हैं भाखा पत्रिका के लिए और इसके संयोजक संपादक श्री गुणशेखर जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने। आज में आप सीतापुर में हिंदी सभा में आई कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे? मैं वर्ष 1980 से इससे जुड़ी हूँ और हिंदी सभा सीतापुर का इतिहास इतना समृद्ध और यहाँ आकर बहुत कुछ गौरवान्वित महसूस करता है हर व्यक्ति। और मुझे खुशी है इस बात की कि सबसे पहला सम्मान मुझे महादेवी के नाम का हिंदी सभा सीतापुर से मिला था और आज यहाँ सम्मान के लिए बुलाया गया है, जिनको सबको बधाई देना चाहती हूँ। भाई गुरशेखर जी ने जो एक परंपरा शुरू की है कि साहित्यकारों के नाम से, इसमें श्रेष्ठ के नाम से तो पहले सम्मान दिया जाता है, लेकिन इन्होंने जीवित लोगों के नाम से भी सम्मान देना शुरू किया है। ये सार्थक और प्रेरक। आपका क्या सुना? मेरा नाम विद्या।